हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं जानती हूँ कि हमारा जो चैनल नए साल का वीडियो है वो काफ़ी लेट हो चुका है, बट फिर भी आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। तो जैसे कि आप थंबनेल से समझ चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं किस बारे में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनाली और सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं जानती हूं कि मेरा न्यू ईयर काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली न्यू ईयर स्टार्ट हो गया था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम और जिसके कारण मुझे काफ़ी सैड फील हो रहा था, उस कारण से मैं वीडियो अपलोड ही नहीं करना चाहती थी और मैंने नहीं किया अपलोड। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज से हम जो है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो फैट के इफेक्ट के बारे में है कि हमारी बॉडी पे फैट का क्या क्या इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या हैं, और इनसफिशिएंस अगर फैट है तो क्या इफेक्ट हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसके अलावा जो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस हैं उसको भी देखने के लिए आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे मैं बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्यों होता है और इसमें फ़ैट का कैसा रोल होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपकी बॉडी हो रही है तो इसमें फ़ैट का कैसा रोल होता है, इसके बारे में। पीसीओडी पीसीओएस के बारे में हम बात करेंगे और पहले भी हम बात कर चुके हैं। और पीसीओडी पीसीओएस, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो हमारे चैनल पर हैं। तो अगर आप यहाँ न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, और एक बार जाके ना आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, या आप वीडियोज़ भी स्क्रॉल कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं यहीं से। और आज का जो हमारा वीडियो है, जैसा कि मैंने कहा कि इफ़ेक्ट ऑफ फैट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी पे फैट का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम जो है ना वो अपनी बॉडी पे जो फैट का है ना वो पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। मतलब फैट के क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, क्यों ज़रूरी होता है फैट हमारी बॉडी में। तो जो फैट होता है ना वो एक्चुअली एनर्जी जो होती है ना उसे स्टोर करता है। मतलब कि हम जो भी काम करते हैं, जैसे कि मैं ये कर रही हूँ, बोल रही हूँ, या कुछ भी कर रही हूँ, कोई भी एक्ट करते हैं, या फिर अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं ना, सिंपल सो रहे होते हैं, तो हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए, हमारे ब्रेन को ज़िंदा रहने के लिए, हम ब्रीथ कर रहे हैं तो इसके लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी जो है ना वो स्टोर होती है फ़ैट में। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि फ़ैट का कितना ज़्यादा, कितना बड़ा मेजर रोल है। इसके अलावा जो इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन मतलब कि जैसे अभी की ठंड है, ओके, तो आपने देखा होगा जो लोग मोटे होते हैं ना उन्हें थोड़ी कम ठंड, मतलब ठंड लगती है, बट एक्चुअली में उन्हें थोड़ी कम ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि फैट जो होता है ना वो एक इंसुलेशन का काम करेगा। अगर आपकी स्किन के नीचे एक सबक्यूटेनियस लेयर है फैट की, तो वो आपके इन्वायरमेंट का जो कोल्डनेस है ना उसके लिए से आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपकी बॉडी को अंदर से प्रोटेक्ट करेगी। हाँ, इसीलिए फैट जो है वो इंसुलेशन का काम कर रहा है, और आपको आपके इन्वायरमेंट के हैराश इफेक्ट से भी बचा रहा है, यानी कि कोल्डनेस से बचा रहा है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना उसके बाद फैट क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है सारे ऑर्गन्स को। थर्ड नंबर, फैट इज़ प्रोटेक्टिंग ऑल द ऑर्गन्स। अब कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई भी एक चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की, अब हमने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया, अब ये कैसे आएगा, तो अब ये आएगा एक बॉक्स किट में, और उस बॉक्स में ढेर सारी चीज़ें रखी होंगी। क्यों रखी हुई होती हैं? ताकि ये जो है वो ब्रेक ना हो आते टाइम। तो इसी तरह से जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ना उनके बीच में भी फैट जो होता है ना वो एज अ कुशन वर्क करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कप्स जब लोग हम लेते हैं, चीनी मिट्टी के जो हम कप लेते हैं उनको हमेशा अच्छे से थर्माकोल के बीच में सेट करके देते हैं, या कांच का हम कुछ भी ले रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो वो जो है उसमें जितना ज़रूरी है उतना उसमें चीज़ें लगा के उसको सेट करके देते हैं ताकि वो ब्रेक ना हो, टूटे ना। तो सेम चीज़ जो है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ है। तो फैट जो होता है वो एक्चुअल में एक्ट करता है एज अ कुशन, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो हिलते डुलते नहीं हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, रोड तो इंडियन रोड्स, तो ऐसे झटके लग रहे हैं बॉडी में, तो ऐसा थोड़ी हो रहा है कि हमारा अंदर जो हमारा स्टमक है वो ऊपर आ जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, जैसे हम ऊपर नीचे हो रहे हैं इस तरह से। तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में फैट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन।
अब बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। विटामिन्स की पूरी एक सीरीज़ है जो कि मेरी इस चैनल पे डली हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके हम सारे विटामिन्स के बारे में बात कर चुके हैं एक्सेप्ट विटामिन के, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। तो विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के जो है ना, इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है ना वो फ़ैट में होता है। तो फ़ैट जो है ना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी में विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन हो। अब आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स की बॉडी का जो है ना वो फ़ैट परसेंटेज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस टाइम पे डिमांड ज़्यादा होती है, और डिमांड ज़्यादा हो रही है तो बॉडी को ज़्यादा विटामिन, ज़्यादा मिनरल्स सब स्टोर करना रह रहा है। और स्टोर कहाँ करेगी? ऑफकोर्स फैट में करेगी। तो बॉडी क्योंकि फैट में स्टोरेज का काम कर रही है, इसलिए फैट परसेंटेज बढ़ रहा है और बहुत ज़रूरी है ये। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन वगैरह, तो इनके प्रोडक्शन में भी एक अगर फैट है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। मतलब कि जैसे फीमेल्स हैं और मेल्स हैं तो उनमें एक अमाउंट ऑफ फैट होना ही चाहिए कि इतना फैट ज़रूरी है। फीमेल्स में जो है वो 24 इतने परसेंट फ़ैट हो, 20 से 24% फ़ैट ज़रूरी है। एथलीट वगैरह होंगे तो उनमें 20%, 18%, 19% ऐसे होगा। बट मेल्स में है, मेल्स में कम चाहिए, हमें थोड़ा फ़ैट 15% के आसपास चाहिए। तो इस तरीके से परसेंटेज होता है फ़ैट का, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी में इतना एसेंशियल फ़ैट होना ही चाहिए फॉर द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ द जो भी हार्मोन्स है उनका हो रहा है। देन नेक्स्ट है जो वो सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल का जो एक मेन स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी फैट जो है उसको मेंटेन करके रखता है। देन हम बात करेंगे कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या है फ़ैट के हमारी बॉडी पे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी के टाइम पे देखी जा रही है वो है कि लोगों के पास फ़ैट, बहुत कम ही लोग, मतलब कुछ परसेंट लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास बहुत लीन, मतलब कि फैट ही नहीं हो रहा है उनकी बॉडी में स्टोर। बट मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वो एक्चुअली ओवरसाइज्ड हो चुकी है, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट का स्टोरेज हो चुका है, जो कि बहुत डेंजरस भी है और जिसके कारण एक बहुत अलग सी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, वो मतलब अलग डिजीज़ेस जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कहते हैं वो आ गई हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस क्या है? ये फ़ैट के ओवर, मतलब जो फ़ैट का इफ़ेक्ट है, फ़ैट बहुत ज़्यादा अगर फ़ैट हो रहा है बॉडी में, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है फ़ैट ज़्यादा होने का, तो उसके कारण लाइफस्टाइल डिजीज़ेस होती हैं। अब लाइफस्टाइल डिजीज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ैट का मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है। तो ओबेसिटी, ओबेसिटी अगर होगी तो सारे आप जानते हैं डिजीज़ हो जाएंगे, सारे लाइफस्टाइल डिजीज़। अब वो डायबिटीज़ हो, पीसीओडी, पीसीओएस हो, हाइपरटेंशन हो या हार्ट डिजीज़ेस हो, ये सारी ओबेसिटी से रिलेटेड है। साथ ही साथ हमारा जो जिगर है, हमारा जो लीवर है, उसमें फैटी लीवर भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फैट ज़्यादा हो जाए तो बॉडी में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहलिक लोग जो होंगे उनमें ही आपको फैटी लीवर डिजीज़ देखने के लिए मिलेगी। अगर ओवरवेट है पेशेंट, वो अल्कोहल नहीं ले रहा है, तो हाँ, वो फैटी लिवर इज़ ए कॉमन थिंग। देन बात करते हैं हम जॉइंट्स की। तो ऑफकोर्स जब फैट बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। अब इसीलिए जो जॉइंट्स हैं उनमें स्ट्रेस देखने, जॉइंट्स हैं जो उनमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, स्ट्रेस मिल रहा है। अब जॉइंट में स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, तो कैसे उससे बचें? उसके लिए ऑफकोर्स आपको फैट लॉस करना होगा, क्योंकि वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो जॉइंट में स्ट्रेस आ रहा है। स्पेशली आपका जो नी जॉइंट होता है या आपका एंकल जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। हिप जॉइंट्स में भी थोड़ी बहुत देखने मिलती है अगर गिर जाते हैं उस टाइम पे। देन हार्मोनल्स जो है उनका मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। ऑफकोर्स ज़रूरी है कि फ़ैट हो थोड़े अमाउंट में ताकि वो हार्मोन का प्रोडक्शन करे। बट अगर आप सोच लीजिए फैट ज़्यादा हो गया तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही प्रोडक्शन होने लग रहा है, या उसका प्रोडक्शन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो गई है, हार्मोन्स में मेटाबॉलिक डिजीज़ या प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं। कार्डियक इश्यूज़ तो होते हैं, कार्डियक जो प्रॉब्लम है वो होंगी ऑफकोर्स, क्योंकि क्या होता है ना, हार्ट अब हर जगह जगह हो रहा है। अब आपका हार्ट जो है वो ऐसे ऐसे पंप कर रहा है, बट एक्चुअली में उसके चारों तरफ एक्सेस अगर फैट इकट्ठा हो गया ना तो वो पंप कैसे करेगा, वो हिल ही नहीं पाएगा। तो कार्डियक मसल्स जो है वो धीरे धीरे पंप करेंगी। अब आपकी बॉडी की डिमांड भी बढ़ चुकी है और मसल्स भी धीरे धीरे पंप करें, आपका हार्ट भी नहीं पंप कर पा रहा है, तो इसके कारण कार्डियक इश्यूज़ देखने के मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव इफेक्ट की, कि अगर नो फैट है, फैट ही नहीं है तो क्या होगा? अगर फैट ही नहीं है तो ऑफकोर्स एनर्जी लेवल बहुत कम होगा, हमेशा सुस्ती रहेगी, सोते रहेंगे, जैसे बोलते हैं हम लोग आलसी होते हैं उस टाइप के हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। एनर्जी जो है उसमें आपको
देखने के लिए मिलेगा कि कम एनर्जी, ऑफकोर्स तो सोते रहेंगे लोग। उसके अलावा जो न्यूट्रिशंस है ऑफकोर्स वो फैट में स्टोर हो रहे हैं, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। हार्मोन्स जो है ऑफकोर्स उनका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि फैट नहीं है। तो आपको उन केस में भी जो लोग बिल्कुल ऐसे हैं ना जिनकी बॉडी में एसेंशियल फैट ही नहीं है, उनमें भी आपको हार्मोन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पीसीओडी, जैसे कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि मोटे हों, हो सकता है वो पतले होंगे। तो यहाँ से हम समझते हैं कि वो क्यों पतले होंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में उतना फैट ही नहीं है, उनकी बॉडी में इतना कि उनके जो हार्मोन्स हैं उनका प्रॉपर प्रोडक्शन हो सके। वीक इम्यून सिस्टम होगा, ऑफकोर्स वीक इम्यून सिस्टम क्या होगा, क्योंकि सारे विटामिन सारे मिनरल्स तो फैट में ही जाके स्टोर हो रहे हैं। अब क्योंकि फैट ही नहीं है तो उस वहाँ पे स्टोरेज कैसे होगा, स्टोरेज कहाँ होगा। तो जितना भी आप खा रहे हो आउट होते जा रहा है, आउट होते जा रहा है, आउट होते जा रहा है, बॉडी से स्टोर ही नहीं हो पा रहा है। तो इम्यून सिस्टम जो है वो भी वीकेंड हो रहा है। ठंड भी जल्दी लगेगी, कोल्ड से ससेप्टेबल होंगे ऐसे लोग, और बहुत सारी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और किस चीज़ पे नेक्स्ट आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। और आज मैं इसके साथ आपको बहुत सारी मेडिसिन जो हैं उनके बारे में भी बताऊंगी आगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। एंड में मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि आप जो है फैट उसको, अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट है तो आप उसको लूज़ करें। ठीक है, थैंक यू।